आइए, मैं भी वॉलंटियरली ही जा रही हूँ ना अटेंड करने के लिए, तो आप लोग भी आइए, हम लोग साथ में चलो चर्चा करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और जब हमारा स्टेट का एक राज्य का मुख्यमंत्री का खिलाफ उसका अगेंस्ट में अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट, वो अगर एक ऑर्डर जारी करता है और उसका अगेंस्ट में सीबीआई इंक्वायरी लगाता है, तो ईच एंड एवरी सिटीजन, जितना भी अरुणाचल का जितना सिटीजन है, सबको इसको लेके कॉन्शियस होना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए। और ये जो आज जो मांग कर रहा है कि सीएम सर को आप रिजाइन कर दीजिए, उसके बाद में फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाइए, बोलने ये कोई गलत मांग नहीं है, इस पे सबको आना चाहिए। खैर आज नहीं आए, शायद कल आएंगे और 2 दिन बाकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कल या परसों तक वो लोग आएंगे, आकर के अपना पार्टिसिपेशन देंगे और जितना हो सके वो लोग भी अपना मुद्दों को रखेंगे जनता के सामने में। आज नहीं आया बोल के मैं निराश नहीं हूँ, अभी भी मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि वो लोग जरूर आएंगे। बार बार रैली किया जा रहा है और जैसे आज प्रोटेस्ट पेज को ढाना रखा है ये टीम की तरफ से, बट सरकार की तरफ से जैसे आपने खुद ही कहा कि बहुत ही कैजुअली इसको रेस्पॉन्ड किया जा रहा है, तो कल मीटिंग है, तो क्या लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है और सरकार इस बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, सीबीआई का अपना एक इन्वेस्टिगेशन का उनका अपना एक तरीका है, जिसके ऊपर में मैं कमेंट्स करके, मतलब आई डोंट थिंक कि मुझे कमेंट्स करना चाहिए, बट इन स्टिल वी हैव बिलीव एंड फेथ कि सीबीआई जो है जस्टिस दिलाएंगे, वो सही तरीके से इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि जब आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम अगर स्टेट में आ रहा है, तो स्टेट का जितना भी आपका स्टेट का एचओडी से राइट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के जितना भी हमारा डिपार्टमेंट वाइज जितना भी एचओडी से, सबको सीबीआई के सामने अपना फाइल लेके हाजिर तो होना पड़ेगा, सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो इट्स ओनली ए स्टार्टिंग, ये एक बिगिनिंग है और कल जस्ट स्टार्ट होने जा रही है। एक फॉर्मल लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि दे आर द ऑफिसर्स फ्रॉम द सीबीआई टीम, एंड उन लोगों के साथ में उनको कोऑपरेट करके, उन लोगों को कोऑर्डिनेट करके इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसीडिंग्स को उनको फॉलो अप करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है सीबीआई बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट लेकर आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सीएम इज ही इज कन्विक्टेड और ही इज इनोसेंट। वेदर ही इज कन्विक्टेड और ही इज इनोसेंट, वो सीबीआई प्रूव करेंगे। अगर इनोसेंट है तो इट्स वेल एंड इनफ, बहुत अच्छी बात है ना सबके लिए। अगर इनोसेंट नहीं है और उसमें थोड़ा बहुत भी अगर ट्रेसेस मिलता है बोलने से, उसको छोड़ना क्यों है, उसको उसके अंजाम तक तो पहुंचाना है। तो यही हम लोगों का, एक अरुणाचल का जितना भी आम पब्लिक कॉमन सिटीजन का सोच ये है कि सीबीआई का इंक्वायरी में कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, उस पर कोई हर्डल्स नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई मतलब सीएम साहब को सिंसियरली और बहुत ही मतलब एक विथ फुल ऑफ रिस्पेक्ट का साथ में ही तो डिमांड कर रहे कि सर आप थोड़ा देर के लिए 16 वीक्स के लिए साइड हो जाइए, उसको परमानेंटली स्टेप डाउन करो, तो कोई नहीं बोल रहा है। तो लेट द इंक्वायरी भी बिगिन विथ फ्री एंड फेयर ना, यही हम लोग चाहते हैं। आज का मुद्दा भी यही है यहाँ धरना पे बैठने का, और कल भी यही चर्चा होगा, परसों भी यही होगा। और अगर सीएम साहब खुद सही है तो उनको तो आराम से हंस के वही साइड करना चाहिए इंक्वायरी को। हमारा पास में ऐसा नहीं कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर सिर्फ है, वी हैव गॉट इवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, देयर आर मेनी मोर मिनिस्टर्स आर देयर हु कैन टेक केयर ऑफ इन एब्सेंस ऑफ हिम ना। सो उसको ये जरूरी नहीं है कि सीएम साहब कुर्सी पे बैठना है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पैरेलली अगर वो सीएम रहेगा और इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उस इन्वेस्टिगेशन को कौन भरोसा करेगा, वही है बात। लास्ट ईयर आप जब एएसी टीम को जब लीड कर रही थी दिल्ली चलो अभियान में, और जब बाद में जब इलेक्शन आया, आप एमपी के लिए लड़ रहे थे, तो उसमें आपने लाइव में बोला था कि वो जो है जो फुट मार्च था वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था और एग्जैक्टली वो जो आप सुनिए धरना में शामिल कर रहे हैं, इस बार भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है क्या? नहीं, मैं लास्ट टाइम जब मैं एएसी टीम का साथ में मैं यहाँ से मीडिया से आप लोगों के जैसा ही आप लोगों ने न्यूज़ चैनल ने टेलीकास्ट किया, उसको देखने के बाद मैं एएसी टीम को ज्वाइन करके बिश्नाचरियाली में मैं उन लोगों को वहाँ मिलने गई थी। वहाँ से ज्वाइन होकर के मैं दिल्ली तक गई थी। वहाँ तब तक मुझे नहीं पता था कि वो एक पॉलिटिकली स्टेज किया वाला एक एएसी टीम बनाया गया था बोल के। एंड आप लोगों को सबको पता है, इट्स वेरी ऑफन टू ईच एंड एवरी ऑफ द अरुणाचली दैट कि वो टीम बाद में जाके सोल्ड आउट हो गया है। एंड जब वो टीम लीडर पूरा सोल्ड आउट हो गया, बेच बाच के खा के ये लोग यहाँ वापस आ गया, उसके बाद मैं रह गई कुछ लड़कों के साथ अकेली। देन वी फॉर्म न्यू टीम, हमने नया टीम बनाया मेरा चेयरमैनशिप का अंदर में। उसके बाद में हम दिल्ली तक गए। उसमें जितना टीम मैंने स्टार्ट से लीड किया उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था। दैट्स वाई, और मैं ऑनेस्टली सबको लास्ट टाइम भी बताया, जो शुरुआत में यहाँ ब्रदर तार तहार एंड टीम था, दैट वाज द पॉलिटिकली स्टेज वाला वो टीम था। और जब मुझे बहुत देर से पता चला
आसाम पहुंचते पहुंचते पता चला है कि वो लोग बाद में वो लोग बेच बाच के उसमें मैंने सुना कि किरण जी ने वो स्टेज किया था, लोगों को लगाया था, उसके बाद में उन्हीं लोगों ने किरण जी को बिट्रे करके पेमा जी के साथ वापस चले गए थे। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट डर्टी पॉलिटिक्स। ना था तब था, ना आज है, ना कभी रहूंगी। मैं थोड़ा देर पहले भी आपको मंच से मैं मेरा स्पीच डिलीवर करते समय भी बोला, आई एम नॉट इनटू एनी पॉलिटिक्स, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सीएम पेमा खांडू जी रहे या कोई और बने या उससे भी बेटर कोई आए, क्या पता कल को पेमा खांडू से भी गया गुजरा वर्स्ट आदमी भी बन सकता है। Who can say ना। मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये इंक्वायरी जो फ्री एंड फेयर होना है, इम्पार्शियल होना है, और इसका रिजल्ट आने तक सीएम साहब को थोड़ा देर के लिए उसको, मतलब ये तो एक प्रकार से सीएम साहब के लिए भी अच्छा है ना, पेमा जी के लिए भी, कि उसका ऊपर में कोई दाग ना हो। और मुझे वाकई में पॉलिटिक्स से मैं उब चुकी हूँ, रिटायर, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, क्योंकि पब्लिक का काम करने के लिए पब्लिक का मैंडेट होना पड़ता है, और पब्लिक को जब वोट मांगने जाता है, सपोर्ट करो, मुझे आप ऑथोराइज करो काम करने के लिए बोलता है, तो देन पब्लिक फिर नैगिंग करना स्टार्ट हो जाता है कि ये दो वो दो स्टार्ट। सो स्पेशली फॉर मी तोको शीतल, आई एम ऑलमोस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। मैं फेडअप हो चुकी हूँ पॉलिटिक्स से। दिस इज ए क्लियर मैसेज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। दिस पीसफुल धरना जो आज 4 तारीख से शुरू होता है और 6 तारीख को ख़त्म होगा, 3 days का हम लोग ये प्रोग्राम रखा है पीसफुल धरना। तो कल हम लोग जो एक कॉपी मिला है, मतलब सोशल नेटवर्क के तरफ से, कि सीबीआई और यहाँ का कंसर्न डिपार्टमेंट कल उन लोग का एक बैठक होगा। तो हम लोग का मैसेज ये है कि आज कि कल जो भी मीटिंग उन लोग आउटकम होगा, और भी हम लोग का ये एससीएस को भी खबर हम लोग को भी देना है, कौन सा अपडेट है, क्या है। और हम लोग का जनता को वही हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग 3 days हम लोग का फुल कोऑपरेट कीजिए। आप लोग चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या है? चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग का ये है कि जब तक ये 16 वीक्स यानी कि 4 months का जो अभी सीबीआई इंक्वायरी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए जो एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से, तब तक वो पोस्ट को वैकेट कीजिए, सेम पोस्ट को आप स्टेप डाउन कीजिए, ताकि फ्री एंड फेयर हो, कोई भी यहाँ में इन्फ्लुएंस ना हो, और ये फॉल्स एविडेंस को भी यहाँ में चांस है आने के लिए। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा स्टेप डाउन के सेम का स्टेप डाउन के लिए हम लोग डिमांड है। तो सर, अगर आप लोग का ये डिमांड जो फुलफिल में होता है, आप लोग का फर्दर स्टेप क्या रहेगा? फर्दर स्टेप हम लोग फिर समय को बताएगा। इस बार हम लोग जो पास रैली गया है अपना, ये उसको हम लोग सेंटीमेंट को हम लोग को पेश किया है। अभी आज हम लोग धरना बेच रहा है, और थर्ड पेश क्या करेगा हम लोग आफ्टर दिस जो डेवलपमेंट आएगा वो हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूटिव बैठक करके हम लोग फाइनल करेंगे।